वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस आर ऑनलाइन स्टडी। एस आर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम थोड़े से दिनों बाद क्लास ले रहे हैं, तो ये क्लास ज्योग्राफी की है और ज्योग्राफी में आपके मान लो 10 से 11 टॉपिक हैं जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। अभी आपके एग्ज़ाम पास में जैसे पटवारी है, वीडियो है, 4th ग्रेड, तो अब तक सब कुछ पढ़ रखा है आपने, तो हमें ओनली क्या चाहिए, रिवीजन। तो रिवीजन के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ। इससे क्या है कि ये क्वेश्चन आए हुए भी हैं एग्ज़ाम में और इम्पोर्टेंट भी हैं, तो आपको क्या है कि अपनी तैयारी को चेक करना है और आप क्वेश्चनों को हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 38-40 क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो फटाफट से जुड़ जाइए और मेरी वीडियो आती रहेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन, फटाफट से आप कमेंट में आंसर भी दे सकते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार दिए गए जिलों में अवरोही क्रम में बताना है आपको कि कौन सा जिला है। अवरोही क्रम क्या होता है? पहली बात, घटता हुआ क्रम। घटते हुए क्रम को, घटते हुए का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? जैसलमेर का। आपको पता है मैप में जैसलमेर सबसे ज़्यादा एरिया में है, ठीक है, राजस्थान में, यहाँ पे जैसलमेर ही आता है। तो सबसे पहले जैसलमेर, उससे कम किसका है? नागौर का, फिर किसका है? टोंक का। यानी सही होगा 1, 2, 3। फर्स्ट आंसर सही है हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से थार के मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? तो फटाफट से आंसर दें। थार के मरुस्थल के किस भाग की? फटाफट कमेंट करें। तो इसका आंसर है दक्षिणी भाग की। तो समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? थार के मरुस्थल के दक्षिणी भाग की। भाई दक्षिणी भाग की क्योंकि दक्षिणी भाग नीचे होगा, तो समुद्र तल से नीचे की भाग की तो ऊंचाई कम होगी। चलिए, झालावाड़ अवस्थित है। नंबर 1 भोराट का पठार, मध्य माही मैदान, हाड़ौती का पठार, चंबल बेसिन। आंसर क्या होगा इसका? फटाफट से कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर है हाड़ौती का पठार, क्योंकि झालावाड़ कहाँ आता है? कोटा बूंदी बारा झालावाड़। हाड़ौती को कहते हैं कोटा बूंदी बारा झालावाड़, ठीक है। निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? तो आपको अलग अलग चोटी याद होंगी, दक्षिण की, उत्तर की, तब बता पाओगे। फटाफट से आंसर दो इसका राइट आंसर है अचलगढ़। दक्षिणी अरावली में कौन सी है? अचलगढ़। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की सीमा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? सबसे ज़्यादा कौन सा स्पर्श करता है? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं हम, पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श कर रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर है? 1070। तो फटाफट से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। सबसे ज़्यादा कौन स्पर्श करता है? जैसलमेर, क्योंकि इसी का क्षेत्रफल ज़्यादा है, ठीक है। और सबसे ऊपर कौन सा जिला है? गंगानगर। और सबसे नीचे कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न अरावली के निम्नलिखित शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही वही मैंने बताया, पहले सबसे बड़ी, फिर छोटी छोटी, यानी घटता हुआ क्रम। आरोही होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो बताइए फटाफट क्या आंसर होगा। फटाफट से कमेंट करें, अपनी भाई तैयारी का भी तो पता रहेगा कितनी है। तो इसका राइट आंसर है शेर, अचलगढ़, रघुनाथगढ़ और तारागढ़, ठीक है। शेर, अचलगढ़, रघुनाथगढ़ और तारागढ़। तो भाई ऊंचाई आपको अरावली की याद करनी पड़ेंगी, उत्तर की अलग करनी पड़ेंगी, दक्षिण की अलग करनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद ही आप कर पाओगे। इसमें जैसे शेर है तो शेर की ऊंचाई कितनी है आपकी? शेर की आपकी 1597 मीटर। शेर की कितनी है? 1597। फिर क्या है? अचलगढ़ की ऊंचाई बताओ फटाफट कितनी है? 1380 मीटर। अचलगढ़ कितना है? 1380। फिर क्या है? रघुनाथगढ़। फिर कौन सा है? रघुनाथगढ़। और फिर तारागढ़। फटाफट से बताओ दोनों की कितनी है? रघुनाथगढ़ फिर तारागढ़। तो रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर, भाई सीकर में है ये, सीकर में। और तारागढ़ की बताइए फटाफट कितनी है? तारागढ़ की 873। कितनी? 873 मीटर। तो इनको भाई क्रम से याद कर लेना। गुरु शिखर की कितनी है? गुरु शिखर की 1522। कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर याद रखना क्योंकि ये आते हैं एग्जाम में। गुरु शिखर की कितनी? 1722 मीटर। गुरु शिखर की कितनी है? 1722, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें।
राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? भाई अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ कौन से होते हैं और अनुदैर्ध्य कौन से हैं? अनुदैर्ध्य होते हैं सीधे, और अनुप्रस्थ कौन से हैं? जो समकोण पर होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर। ठीक है, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बीकानेर के पुंगल। अगला क्वेश्चन, मैसा का पठार किस जिले में स्थित है? मैसा का पठार, फटाफट बताइए। तो मैसा का पठार आपने पढ़ा होगा पहले भी, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मैसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। मैसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। चलिए बताइए, छप्पन का मैदान कहाँ है? छप्पन का मैदान इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छप्पन का मैदान तो ये है आपका कहाँ पे? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के बीच में। ठीक है, 56 नालों का समूह है या 56 ग्रामों का समूह। तो भाई याद करने पड़ेंगे ये कुछ। चलें आगे। निम्नलिखित में अधिकतम भौगोलिक दूरी यानी हवाई दूरी वाला समूह कौन सा है? बताइए फटाफट। हवाई दूरी वाला समूह है जयपुर उदयपुर। जयपुर उदयपुर। भाई क्वेश्चन में जैसे ही देता हूँ आप कमेंट कर सकते हैं। किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? भाई अब रिवीजन चल रहा है आपका, रिवीजन। किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? भाई देशांतर रेखा का मतलब ये है कि हमारा राजस्थान, और यहाँ पे कितना है और यहाँ कितना है, तो ये 69 डिग्री 30 मिनट से 78 17। तो देख लो 70 कहाँ पे आएगा? 70 पूर्वी देशांतर वाला जिला कौन सा है? फटाफट से बताओ। इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। भाई जैसलमेर में ही आ जाएगा 70, क्योंकि 74 इधर पहुंच जाता है सीधा आपका गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास पहुंच जाता है 74। ठीक है। बृहद सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? बृहद सीमा भ्रंश बताइए फटाफट। बृहद सीमा भ्रंश पड़ता है राजस्थान के किस भाग में? बताओ। राइट आंसर है दक्षिण पूर्वी भाग में। बृहद सीमा भ्रंश कहाँ पे है? राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? तो भाई पता होगा आपको, ये कह रहा है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये जो रेखा है वो कहाँ काटती है? तो भाई ये नागौर में काटती है। स्थान का नाम है लामपोलाई। लामपोलाई नागौर में काटती है भाई। कौन से जगह पे? लामपोलाई में। तो राइट आंसर क्या होगा? नागौर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? स्वतंत्रता आंदोलन के समय बताइए कौन सा था? अजमेर था। भाई वहाँ पे ही सब मुख्यालय होते थे अजमेर में उस टाइम पे, क्योंकि ये बीच में था राजस्थान के मिड में। फटाफट से देखते जाओ कितने आंसर आ रहे हैं आपसे। भाई आपके स्थिति विस्तार का फुल रिवीजन है ये, स्थिति विस्तार का पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। और जियोग्राफी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पता है कहाँ से आते हैं? स्थिति विस्तार और भौगोलिक प्रदेश में से। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइए फटाफट से कमेंट कर दो। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है भाई? 826 किलोमीटर। ये किसकी लंबाई है? ये पूर्व से पश्चिम की है, पूर्व से पश्चिम की। ठीक है, यानी हमारा राजस्थान की चौड़ाई ज़्यादा है भाई। पूर्व से पश्चिम 869 है, 869, और उत्तर से दक्षिण कितना है? 826 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है? भाई बहुत पुराना है, झालरापाटन। राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। राजस्थान के लौह पुरुष कौन है? फटाफट से आंसर दो। तो राजस्थान के लौह पुरुष भाई बताओ फटाफट, कमेंट करो जल्दी। दामोदर लाल व्यास।
राजस्थान के लौह पुरुष कौन? दामोदरलाल व्यास। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही उदयपुर जिले के अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर। तो भाई जैसे डूंगरपुर है उसके ऊपर क्या है? सिरोही है, इधर उदयपुर हो गया। तो जिले को अरावली पर्वतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए भाई यहाँ क्या पड़ता है? तो इसको कहते हैं भोमट का भंडार। बताइए किस नाम से जाना जाता है? भोमट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सांचौर क्षेत्र को किस अन्य नाम से पहचाना जाता है? सांचौर, सांचौर को कहते हैं राजस्थान का पंजाब। सांचौर को क्या कहते हैं? राजस्थान का पंजाब। फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए जल्दी। सांचौर को क्या कहते हैं? राजस्थान का पंजाब। राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? फटाफट आंसर दो। राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर कहते हैं उदयपुर को। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर। राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं? ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं ओसिया जोधपुर को। ओसिया जोधपुर, ओसिया जोधपुर को कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर। और राजस्थान का स्कॉटलैंड कौन सा है? अलवर। 4 क्वेश्चन आपके हो गए इसमें से भाई, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो राजस्थान का भुवनेश्वर, उदयपुर या ओसिया? ओसिया। राजस्थान का कश्मीर क्या है? उदयपुर। राजस्थान का पंजाब सांचौर। राजस्थान का पंजाब क्या है? सांचौर। और स्कॉटलैंड अलवर, ओसिया, भुवनेश्वर हो गया। जैसलमेर को किस उपनाम के नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं स्वर्ण नगरी। और एक होती है सुवर्ण नगरी। सुवर्ण नगरी क्या है? बताइए फटाफट, किसे बोलते हैं सुवर्ण नगरी? तो सुवर्ण नगरी बोलते हैं जालौर को भाई। किसको बोलते हैं? जालौर को। और स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर। सूर्य नगरी कौन सी है? जोधपुर। सूर्य नगरी कौन सी है? सूर्य नगरी जोधपुर। चलिए आगे चलते हैं। ये है एक राजस्थान का गौरव, तो इसको क्या कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। चित्तौड़गढ़। राजस्थान का गौरव क्या है? चित्तौड़गढ़। सूर्य नगरी जोधपुर। सूर्य नगरी क्या है? जोधपुर। चलिए अगला क्वेश्चन, धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? भाई धौलपुर को प्राचीन नाम क्या बोलते थे? बोलिए फटाफट। धौलपुर को कहते थे भाई कोठी। किस नाम से जाना जाता था? कोठी। कर्नल जेम्स टॉड द्वारा राजस्थान के क्षेत्र के लिए प्रारंभ में क्या नाम उपयुक्त किया गया? बताइए फटाफट। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के लिए क्या नाम उपयुक्त किया? राजपूताना को तो जॉर्ज थॉमस की पुस्तक में लिखा गया भाई। रायथान, राजस्थान, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? रायथान। सबसे पहले क्या प्रयुक्त किया? रायथान। उसके बाद क्या हुआ? राजस्थान। राजस्थान का राज्य खेल क्या है? राजस्थान का राज्य खेल बताइए फटाफट। बास्केटबॉल। चिड़ावा के गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा के गांधी कौन है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। चिड़ावा के गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। भाई देख लो कितना आ रहा है तुमसे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? मत्स्य देश अलवर और भरतपुर को कहते हैं। जंगल देश बीकानेर। शिवी, ये लिखा हुआ है चित्तौड़गढ़। क्या लिखा है? ये चित्तौड़गढ़। शिवी चित्तौड़गढ़ को। अर्बुदेश जालौर। अर्बुदेश किसे? जालौर को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा सही नहीं है? मत्स्य अलवर को ही कहते हैं, अलवर भरतपुर। जंगल देश बीकानेर है। शिवी चित्तौड़गढ़ को ही कहते हैं। और ये हमारा रॉन्ग है, ठीक है। अर्बुदेश हमारा रॉन्ग आंसर है।
इसका राइट आंसर आप कमेंट गियर उद्देश्य किसे कहते हैं। राज्य की किस विरासत को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जुलाई 2019 में शामिल किया गया है? तो भाई इसका आंसर क्या होगा? जयपुर परकोटा शहर। थार के मरुस्थल में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर, भाई बताओ फटाफट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? भाई इसमें आप बोल सकते थे कि जैसलमेर होगा, लेकिन इसमें दे नहीं रखा जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। भाई जोधपुर है नहीं, जोधपुर से करती हैं 8 जिलों की, ठीक है। नहीं, पाली है, पाली भी है शायद। राजस्थान के लिम्बाराम किस खेत से जुड़े हुए हैं? जोधपुर नहीं था, सॉरी, उसमें शायद पाली और अजमेर यही होंगे। राजस्थान के लिम्बाराम किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा तीरंदाजी। किससे जुड़ा है? तीरंदाजी से। राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? फटाफट आंसर दो। डांग क्षेत्र भैया धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर ये आते हैं डांग में, तो धौलपुर करौली हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? भारत का पहला परमाणु विस्फोट, राइट आंसर होगा इसका पोखरण। कहाँ पे किया गया? पोखरण, जैसलमेर। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावड़। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो भाई इसका आंसर होगा 19 रियासतें। स्वतंत्रता से पूर्व कितनी थी? 19। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा गया है? फटाफट आंसर दो। इसका आंसर होगा अल्लाह जलाई भाई। किसे कहा गया? अल्लाह जलाई भाई। घटौली गैप व दर्रा राजस्थान की कौन सी पहाड़ी में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा मुकुंदरा पहाड़ी। किस में है? मुकुंदरा में। निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? भाई आंसर दो फटाफट। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में सबसे दूर, भाई ये पूछ रहा है जिला मुख्यालय, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से ये कह रहा है कि राजस्थान हो गया। इसमें जिला मुख्यालय ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता भी हो और दूर भी हो। तो भाई कौन सा जिला मुख्यालय होगा ऐसा? तो दूर है भाई बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। पास में कौन सा होगा? गंगानगर का, ठीक है। और जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं देता तो सबसे दूर कौन सा हो जाता? धौलपुर का। चलिए आगे। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो लसाड़िया का पठार है भाई सलम्बर में। कहाँ पे है? सलुम्बर। राजस्थान में कुबड़ पट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? राइट आंसर होगा नागौर, अजमेर। कुबड़ पट्टी का है नागौर, अजमेर। वर्तमान में राजस्थान की कुल कितनी जिला परिषदें हैं? वर्तमान में राजस्थान में कुल कितनी जिला परिषदें हैं? तो लास्ट एंड फाइनल फटाफट से आंसर दो इसका। तो कुल कितनी है? 48। 28 दिसंबर 2004 के निर्णयानुसार जिलों के पुनर्गठन होने के 29/12/2024 को जारी अधिसूचना के बाद 41 हो जाएगी, ठीक है भाई। जिलों की संख्या ये बता रहा है, क्योंकि 28 दिसंबर 2024 को जो एक समिति बनाई थी और वो अधिसूचना उसकी जारी कब हुई है? 29 दिसंबर को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है, ठीक है भाई। ये हमने ज्योग्राफी का स्थिति विस्तार कर लिया, ऐसे ही हम मैथ का भी रिवीजन करेंगे। तो आप भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपके टॉपिक क्लियर हो जाएं। इसके हम आगे क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। और मैथ के भी अगर आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट है या जो समझ में कम आई है उसको आप मुझे बता सकते हो, मैं उसके रिवीजन क्लास लेके आपको डाउट क्लियर कर सकता हूं। अगर आपका कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी आंसर आपको ज़रूर समझाऊँगा। तो आपकी कोई भी समस्या है तो ज़रूर, लेकिन आप इसको शेयर ज़रूर करें वीडियो को भाई, इसमें मेहनत लगती है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।